प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। कहानी कहने के पवित्र क्षेत्र में आपका स्वागत है, जहां गहन ज्ञान और पवित्र पाठों की कहानियां सामने आती हैं। मैं जो सल्दाना हूं, प्राचीन आख्यानों के गलियारों में आपकी मार्गदर्शक, जो मानवीय आत्मा की गूंज से गूंजती है। आज सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के पवित्र अभयारण्य में हम ल्यूक के सुसमाचार अध्याय 16 की यात्रा पर निकल पड़े हैं, जहां गहन महत्व का एक दृष्टांत इंतजार कर रहा है। एक दृष्टांत जो समय से परे है, हमें धन और करुणा के बीच के नाजुक नृत्य पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे ही हम इस कथा की जटिल टेपेस्ट्री को पार करते हैं, याद रखें कि इसके भीतर बुने गए पाठ हमारे दिल और दिमाग को रोशन करने की शक्ति रखते हैं। अब जैसे ही रहस्योद्घाटन के पर्दे धीरे धीरे खुलते हैं, ल्यूक 16 के सार को अपनी आत्मा को मोहित करने दें, क्योंकि मंच अतुलनीय जॉन लेगुइजामो द्वारा उत्कृष्ट रूप से बताई गई कहानी के लिए तैयार है। साथ में हम द रिच मैन एंड लाजर का पता लगाएंगे, जो एक दृष्टांत है जो युगों से गूंजता है, जो हमें धन के वास्तविक सार और हमारी साझा मानवता को परिभाषित करने वाली असीम करुणा पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां पवित्र शिक्षाओं में प्राण फूंकती हैं, जो हमारे दिलों का मार्गदर्शन करती हैं। एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में एक अमीर आदमी रहता था, जो बढ़िया लिनेन पहनता था और हर दिन शानदार भोजन करता था। इस समृद्ध व्यक्ति के पास वह सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता है। भव्य संपत्ति, उसके इशारे पर नौकर और एक ऐसी जीवन शैली जो समृद्धि की बात करती है। उनका नाम बहुतों को ज्ञात नहीं था, क्योंकि उन्हें केवल अमीर आदमी कहा जाता था। शहर के बाहरी इलाके में अमीर आदमी की भव्य जीवन शैली के बिल्कुल विपरीत लाजरुस नाम का एक भिखारी रहता था। घावों से भरा हुआ लाजरुस अक्सर अमीर आदमी की संपत्ति के गेट के पास खड़ा हो जाता था और बहुतायत की मेज से सिर्फ एक निवाला पाने की लालसा में रहता था। उनके दिन भूख, दर्द और अमीर आदमी के द्वार की ओर देखने की लालसा से भरे हुए थे। जैसा कि नियति को मंजूर था, लाजरुस और अमीर आदमी दोनों एक ही दिन दुनिया से चले गए। भिखारी लाजरुस को इब्राहिम की गोद में सांत्वना मिली, जो उसके विश्वास के लिए पूजनीय व्यक्ति था। हालांकि अमीर आदमी ने खुद को पीढ़ा की जगह पर पाया। पीढ़ा के इस स्थान से अमीर आदमी ने ऊपर देखा और इब्राहिम को लाजरुस के साथ देखा। हताशा में उसने इब्राहिम से विनती की कि वह अपनी उंगली की नोक को पानी में डुबाने और उसकी जीभ को ठंडा करने के लिए लाजरुस को भेजे, क्योंकि वह आग की लपटों में तड़प रहा था। इब्राहिम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अमीर आदमी को उनके पिछले जीवन की कठोर वास्तविकताओं की याद दिलाई। लाजरुस ने कष्ट सहा था, जबकि अमीर आदमी ने धन और प्रचुरता का आनंद लिया था। अब मृत्यु के बाद पासा पलट गया। अमीर आदमी को अपनी स्थिति की अपरिवर्तनीय प्रकृति का एहसास हुआ। फिर उसने हार्दिक अनुरोध किया। उसने इब्राहिम से प्रार्थना की कि वह अपने 5 भाइयों को उनके तरीकों के परिणामों के बारे में चेतावनी देने के लिए लाजरुस को वापस जीवित भेज दे, यह आशा करते हुए कि वे उसी भाग्य से बचेंगे। बुद्धिमान और दयालु इब्राहिम ने उत्तर दिया कि उनके पास मार्गदर्शन के लिए मूसा और भविष्यवक्ता हैं। यदि उन्होंने उन शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया, तो मृतकों में से कोई भी जीवित होकर उन्हें विश्वास नहीं दिलाएगा। इस कहानी का नैतिक स्पष्ट है। यह स्वयं धन की निंदा नहीं है जो निंदा करता है, बल्कि यह है कि कोई इसका उपयोग कैसे करता है और कैसे साझा करता है। करुणा, दयालुता और सहानुभूति ऐसे गुण हैं जिन्हें इस जीवन में अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य अगले जीवन में हमारे भाग्य को आकार देते हैं। और इसलिए अमीर आदमी और लाजरुस की कहानी एक प्रकाशमय सबक के रूप में कार्य करती है, जो हमें करुणा और उदारता का हृदय विकसित करने का आग्रह करती है, क्योंकि ऐसा करने से हम न केवल दूसरों के जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि अपने लिए एक अधिक आशावादी भाग्य को अनंत काल की टेपेस्ट्री में सुरक्षित करते हैं। बिल्कुल, जैसे ही हम इस मार्मिक दृष्टांत पर प्रकाश डाल रहे हैं, सत्य के प्रिय साधकों, द रिच मैन एंड लाजर का सार अपने दिल के कक्षों में रहने दें। इस कहानी के बाद हमारा सामना एक कठोर वास्तविकता से होता है, एक दर्पण जो हमारी पसंद और अनंत काल के विशाल महासागर में उनके द्वारा पैदा होने वाली तरंगों को दर्शाता है।
सबक स्पष्ट है। धन जब करुणा से रहित होता है, एक बोझ बन जाता है, एक खाई बन जाती है जो हमें दिव्य अनुग्रह की गर्मी से अलग कर देती है। आइए हम इन प्राचीन शब्दों को हमारे जीवन की जटिलताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले एक प्रकाश स्तंभ के रूप में माने। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 वचन 9 में हमें सांत्वना मिलती है। उदार लोग स्वयं धन्य होंगे क्योंकि वे अपना भोजन गरीबों के साथ बांटते हैं। एक शानदार अनुस्मारक की करुणा आत्मा की मुद्रा है जो न केवल देने वाले को बल्कि उस दुनिया को भी समृद्ध करती है जिसे वे छूते हैं। इससे पहले कि हम अलग हों, प्रिय श्रोता, आध्यात्मिक पोषण के आपके दैनिक आश्रय सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना याद रखें। हमारी प्रतिबद्धता अटूट है, हर दिन आपके लिए संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली बाइबल कहानियां लाने की, जो आपके द्वारा दिव्य ज्ञान की खोज के लिए समर्पित संक्षिप्त क्षणों में प्रेरणा की लौ प्रज्वलित करती है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र मार्ग पर चलें, क्योंकि हमारी सामूहिक यात्रा की एकता में हमें शक्ति मिलती है। जब तक हम दोबारा न मिलें, आपके हृदय करुणा की उज्ज्वल रोशनी से जगमगाते रहें और पवित्र धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं आपके कदमों का मार्गदर्शन करें। सब्सक्राइब कर लें और पवित्र कहानियों को अपना मार्ग रोशन करने दें। आमीन। जय यीशु।